आज हम लोग पौलुस के बारे में देखेंगे। पौलुस सबसे ज़्यादा पत्र लिखा है, पर कुछ पत्र ऐसा है जो पौलुस लिखा है हमें समझना मुश्किल है। पहला पॉइंट है, उसने अपने पत्री में सब बात की चर्चा की है पर समझना मुश्किल है। दूसरा पत्रास 3:16 में लिखा है, वैसे ही उसने अपने सब पत्रों में भी इन बातों की चर्चा की है जिनमें कितने बातें ऐसे हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के और बातों के नई खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। यहाँ पौलुस सबसे ज़्यादा पत्र लिखा है, पर कुछ पत्र ऐसा भी लिखा है पौलुस जो हम लोग नहीं समझ सकते हैं, यानी समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर पौलुस लिखता है, अपने सब पत्रों में भी इन बातों की चर्चा की है जिनमें कठिन बातें ऐसा है जिनका समझना कठिन है। यहाँ पौलुस कह रहा है, बहुत सारा पत्र लिखा है पौलुस, पर कुछ बातें ऐसा है जिनका समझना कठिन है और हम लोग नहीं समझ पाते हैं। दूसरा पॉइंट है, नए नियम का भाग पौलुस ने ज़्यादा लिखा है या लूका ने। लेटर के मामले में 14 लेटर यानी 14 किताब पौलुस ने लिखा है। लूका और प्रेरित दोनों किताब को मिलाकर लूका ने लिखा है। उसका अंदर में जो वचन है 37,933 शब्द है, और पौलुस का जो लेटर में 14 लेटर यानी 14 किताब में 32,407 शब्द है। यानी उसके अंदर में जो वचन है यानी सब एक शब्द लिखे के मामले में लूका और प्रेरित यानी दो किताब को मिलाकर 37,933 शब्द है। लिखे के मामले में देखा जाए तो लूका ने पौलुस प्रेरित से सबसे ज़्यादा लिखा है। संख्या की बात आता है तो ये नंबर सबसे ज़्यादा है जो 14 किताब यानी पौलुस ने लिखा है। चौथा पॉइंट है, पौलुस ने अपना नाम नहीं बदला। कोई लोग कहते हैं पहले साउल था, मसीह में आने के बाद वो अपना नाम पौलुस रखा। ऐसा नहीं है, पहले से ही उसका नाम साउल भी था और पौलुस भी था। साउल भी तो मसीह में आया तो अपना नाम साउल से पौलुस रखा, इसलिए हम भी मसीह में आए हैं तो हमारा नाम कुछ अलग रखेंगे, ऐसा कई लोग सोचते हैं। पौलुस के पास दो नागरिकता थे, डुअल सिटी यानी इंग्लिश से बोला जाए तो वो दो देशों का नागरिकता रखते थे। हिब्रू में यहूदी, रोमन में रोमी, दोनों नागरिकता रखता था। हिब्रू यहूदी नाम जो था साउल था, रोम जबकि उसका रोमी नाम था पौलुस। उस समय जो दो देशों की नागरिकता होती थी उनकी दो नाम भी सामान्य होते थे। यानी पौलुस मसीह में आने के बाद अपना नाम पौलुस नहीं रखा। पौलुस भी था और साउल भी था पहले ही से, क्योंकि वो दो देशों का नागरिकता रखता था। प्रेरित 13:9 में लिखा है, तब साउल ने जिसका नाम पौलुस भी है। यहाँ पर वचन कह रहा है जब साउल ने जिसका नाम पौलुस भी है, यानी पहले से पौलुस भी है और साउल भी है। और अगला पॉइंट प्रेरित 9 का हम लोग 5 में पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, शब्द तो सुनते थे पर किसी को ना देखते थे। प्रेरित 22 का हम लोग 6 में पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखे पर जो बोलता था शब्द तो ना सुने। तो पौलुस यहाँ कह रहा है, मेरे साथी ज्योति तो देखे पर बोलता था शब्द ना सुना। पर शब्द तो सुनते थे मेरे साथी, पर किसी को नहीं देखते थे, यानी किसी को नहीं दिखाई दे रहा था, यानी उस शब्द खाली सुनाई दे रहा था। पर प्रेरित 22 का 6 में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ मेरे साथियों ने ज्योति तो देखे पर बोलता था शब्द नहीं सुना। यानी यहाँ पर शब्द सुनते थे पर ज्योति में किसी को दिखाई नहीं दिया। तो इस वचन का कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता है। सच में पहले वचन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पौलुस का साथी शब्द सुना पर किसी को नहीं देखा। नीचे में देखेंगे तो ज्योति तो दिखाई दिया पर बोलता था शब्द नहीं सुने दिया। कमेंट करके जरूर बताना। आमीन।